हमदर्दी का आपको पता है बड़ा इजहार। और स्विट्जरलैंड में ड्योस में तमाम ममालिक को ट्रंप ने इकट्ठा किया। ये क्या मामला है बोर्ड ऑफ पीस का? अरब अमारात के भी बड़ी खबर, उनके जो पाकिस्तानियों के वहां लूटे हुए सासिक दौलत वो फंस के बुरी तरह। और सऊदी अरब ने सूडान के सोने के ज़खायर भी ले लिए और पाकिस्तान को मुआशी बड़े झटके, 43% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम होने के बाद ग़ज़ाई किल्लत, गरीब पाकिस्तानी आटे चीनी को तरस गए और मरियम नवाज जख्मों पर नमक छिड़कने का फैसला। ये हालात नेपाल की तरफ जाएंगे। ये सारा सिचुएशन क्या है मैं आपको सामने रखता हूँ। पहले तो मंगल में, जो आज आपको पता मुलाकात का दिन होता है, अरकान असेंबली, वकला और पार्टी की क़यादत को आज बुलाया गया है। नूरीन खान के साथ ने इंटरव्यू देखा होगा जेल जाने से पहले। आज हो सकता है इमरान खान से मुलाकात ना हो सके आज भी, क्योंकि 8 फरवरी के बाद मुलाकातें शुरू होंगी। और ये मामला के जो मुजाहमत का, क्योंकि इमरान खान के 900 दिन पूरे हुए, तहरीक इंसाफ को अब अपना पावरफुल शो करना होगा, अडयाला जेल के बाहर दिखाना होगा और वो ज़ाहिर दूसरे वीलॉग में तफसीलात आएंगी। अभी जो मेरे पास सबसे अहम मामला सामने आया, जो मालूमात हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने खुद को बंद गली से निकालने के लिए, रास्ता ढूंढने के लिए 2 रहनुमा अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई को पहले पार्लियामेंट में और फिर सेनेट में लीडर तस्लीम किया, यानी इमरान खान के दोनों मुतालबात टॉप लेवल के मान लिए। अब ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल कैसे हुए? इमरान खान के मामलात पर आपको पता है इस वक्त जो सिचुएशन बनी है, फौज को एग्जिट, सेफ एग्जिट और माहौल बनाने के लिए असल मामलात, जिसमें 9 फरवरी के बाद असल तब्दीली आपको नजर आएगी। अगर इस दौरान बुशरा बीबी की इन दोनों से मुलाकात हुई तो फिर आप समझ लें खान की रिहाई का मामला शुरू हो गया। ये बंद गली से रास्ता निकलने का मामला। ये याद रखें, दोनों खान के वफादार हैं, दोनों नजरिए पर खड़े हैं, दोनों मंजे हुए सियासतदान हैं, दलेर लोग हैं, वफादार लोग हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने नोटिफिकेशन के फ़ौरन बाद इमरान खान की कैद तनहाई पर पटिशन हाई कोर्ट में दायर की, जो तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स अभी तक नहीं कर पाए। और फिर सेनेट में जो उनकी तकरीर थी, इसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह साफ तौर टोका कि इमरान खान का एक बावफा साथी हूँ, सेनेटर इमरान खान ने बनाया, अपोजिशन लीडर इमरान खान ने बनाया, और इनके असूलों पर समझौता नहीं करूँगा, ना आइन की खिलाफ वर्जी का हिस्सा बनूंगा, और पाकिस्तान की हिफाजत और सलामती के लिए जो भी मेरे पास में वो ज़रूर करूँगा। अब ये इन्होंने देखे अपने अमल से 3 साल 10 महीनों में साबित भी किया है। इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद से अब तक ये और महमूद अचकज़ई दोनों साथ खड़े हैं, और इमरान खान को इन पर इतना एतमाद के मुज़ाकरात और तहरीक के तमाम फैसलों का इख्तियार इन्हें दिया हुआ है। इनका तहरीक इंसाफ से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, ये तहरीक इंसाफ के मंशूर पर की जिम्मेदार भी नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मामलात हैं तहरीक इंसाफ के या इमरान खान से मुतल्लिक, वो भी इमरान खान पर या तहरीक इंसाफ पर बराह रास्त नहीं आ सकते। इन दोनों की तैनाती बड़ी अहम है, इसीलिए नून लीग और पीपल्स पार्टी खुश नहीं, ना उनका इसमें किरदार है। पार्लियामेंट में भी महमूद अचकज़ई ने कहा कि एक तो मैं अफवाज पाकिस्तान आर्मी चीफ को सेफ एग्जिट दिखाने आया हूँ, और साथ ये भी बताया कि मैं उस मट्टी का नहीं बना कि किसी के पास जाऊँ और ओहदा मांगूँ। खान के नज़रिए के मुताबिक चलूँगा, फ़ौज अपने हलफ की पासदारी करे, अपना दिफा अपने इदारे का करे, तो हम इनके हाथ भी चूम लेंगे, लेकिन हम बिकने वाले नहीं हैं, ना ही आइन के लिए, जमहूरियत के लिए कोई ऐसी साजिश करेंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग, अकबर बुख्ती के लिए भी जमहूरियत के लिए खड़े हुए, और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा जो हो गया सो गया, आम माफ़ी। ये बड़ा अहम मामला है। खान से दस्तखत पे गारंटी भी इन्होंने दी। अब एक तो 58 दिमाग 12 जमात पास को खान की मकबूलियत का पता चल गया होगा कि असल ताकत इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान है, क्योंकि उसके साथ 90% अवाम खड़ी है। इन्होंने जिस बंदे के नाम पे कांटा लगाया, खान ने उसे असेंबली में भी और सेनेट में भी पहुंचाया। मुराद सईद आपको याद होगा, वो सेनेटर है। महमूद अचकज़ई को उन्होंने कहा था हम पार्लियामेंट में नहीं जाने देंगे, आज खुद पार्लियामेंट में लेकर आए अपोजिशन लीडर। अल्लामा राजा नासिर अब्बास को नहीं मानते थे, तस्लीम नहीं करते थे, आज वो भी अपोजिशन में सेनेट के लीडर हैं। इसी तरह खुर्रम ज़िशान भी सेनेट में पहुंच चुके हैं, और सुहेल अफरीदी, जिसका ये पब्लिक में कहते थे वज़ीर आला मंजूर नहीं है, वो आज देख लें आपके सामने। इसी तरह ये कहते हैं ना खान मंजूर नहीं, और खान भी इंशाल्लाह आपको जल्दी वज़ीर आज़म भी नजर आने वाला है, और रिहा भी। पाकिस्तान की 90% अवाम के साथ खड़ी, क्योंकि खान इनको बाइज्जत एग्जिट सेफ रास्ता देने की हैसियत और ताकत रखता है। तहरीक इंसाफ को, जमात को सिर्फ अपनी अवामी ताकत दिखानी है, और फिर ये मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। इन्हें हो सकता है बड़े मुजाहरे और अवामी ताकत का मुजाहरा भी ना करना पड़े। यकीन करें, ये महमूद अचकज़ई ने कहा जो मुजाहरे और अवामी तहरीक हम चलाना नहीं चाहते, क्योंकि बदतरीन मुश्किलात का शिकार हैं आप भी और हम भी। ये इनको हालात समझा रहे हैं, देखिए जो हम भी समझाते हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। अब ज़ाहिर है आर्मी चीफ इस्तीफा दे नहीं सकते, इस सिस्टम में रह के खान के साथ काम करना पड़ेगा, और ये मामला इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हुआ है। अब यहाँ जितने आम पाकिस्तानी हैं, देखें जिस तरह आपको एक रास्ता नज़र आता है जो नेपाल की तरफ, बांग्लादेश, फ्रांस के हालात की तरफ, पूरी उससे तब्दीली, और जो पाकिस्तान की तारीख अगर आप पढ़ें वहाँ आप देखें कि जो आपने पहले देखा हो जो होता रहा।
अब इसमें तो देखें हालात इस नहज पे है कि तब्दीली तो नागुज़ीर है। जैसे क़यामत हमें पता है आनी है, निशानियां देखते हैं, हम पहचानते हैं। इनकलाब के मामले पर भी इस वक्त तमाम सियासी समाजी माहिरीन ने कहा है कि जनरेशन जी का अगला मुल्क पाकिस्तान है, क्योंकि 6 करोड़ बेरोजगार नौजवान बैठा हुआ है, तालीम मुस्तकबिल है नहीं, गैर यकीनी सूरत हाल है। फिर नौजवान तबके के जो आम आदमी वाले मसाइल हैं वो भी जुड़े हैं, महंगाई, बेरोजगारी, नाइंसाफ़ी, मुआशी, आपको पता दबाव। फिर इंटरनेशनल हालात जो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। आप उठाएं कोई एक शोबा भी, हर जगह जवाल और तबाही बर्बादी नजर आती है। और फिर जब ताकत के अवामिल मुकम्मल हो तो मामलात हमेशा मुफाहमत की तरफ जाए। ये याद रखें, परवेज़ मुशर्रफ, ज़ियाउल हक, अयूब खान, इनके देख लें आप इक़्तिदार के आखिरी दिन, ये सब के सब मुफाहमत की तरफ चल पड़े थे, क्योंकि इन्हें अंदाज़ा हो चुका था अवाम कंट्रोल में नहीं है, मईशत कंट्रोल में नहीं है। अब मिसाल के तौर पर आटा आप देखें, एक बुनियादी ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए, 150 रुपये किलो तक पहुँच चुका है। मामूली काम करने वाले पाकिस्तान में जुर्मानों का सैलाब, जैसे वो बाइकिया हफ्ते के हिसाब से हज़ारों के चालान दे रहे हैं, रेडी वालों के 50,000 के जुर्माने, दुकानदारों के 5,000 के जुर्माने। फिर जो अशियाई खुर्दनोश की कीमतें हैं वो आप देखें, ये आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। चीनी नायाब हो चुकी है, चावल के हालात आपको पता है, बिजली गैस के बिल आप देखें, टैक्सेस की भरमार देखें। आम आदमी की ज़िंदगी इस वक्त पाकिस्तान में बदतरीन हो चुकी है और मरना उससे मुश्किल हो गया। मरने के लिए कब्र की ज़रूरत 70,000 रुपया कब्र है और कफन के पैसे अलग है। अब आप खुद सोचें कि पाकिस्तानियों की ये सोच है कि जदोजहद ही करनी है तो फिर क्यों ना जी के जदोजहद करें। देखिए सियासत में जदोजहद प्रेशर को रिलीज करती है, जब प्रेशर बनाया जाए तो फिर प्रेशर कुकर बनता है। अब सियासी मुफाहमत, मुज़ाकरात, जिसकी इमरान खान खुद भी बात करते हैं, एक तो वो हल, दूसरा अवाम सड़कों पर निकलना। अब कुछ लोग कहते हैं देखिए इमरान खान जब जेल से बाहर भी थी तो उस वक्त भी इतनी बड़ी तादाद में अवाम नहीं निकाल सके कि पूरा निज़ाम बदल देते, बल्कि ज़मान पार्क में जब खुफिया एजेंसियों के, पुलिस के 24-24 घंटे लोग थे, लोगों को पहुंचने नहीं देते थे, तो उस वक्त के हालात भी लोग बताते हैं, इशारे देते हैं। अब ये याद रखें कि इमरान खान ने कभी ताकत के जरिए इस निज़ाम को उलटने की कोशिश नहीं की, ना दावा किया है। इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद उनको बेतहाशा मौके मिले और तहरीक इंसाफ पर सिवाय एक एटमी हमला करने के सब कुछ कर लिया, लेकिन ये क्रैश नहीं हुए, फ्रेश हो गए। 18 फरवरी का इलेक्शन का नतीजा है, इन्होंने तारीख बदल दी, मुआवजा कर दिया, उसके नतीजे में आज तक आपको मुज़ाहमत नजर आ रही है। अब इस वक्त जो हालात बने हुए हैं कि तहरीक इंसाफ के जो सियासतदान हैं, इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, प्लेट में सब कुछ मौजूद है, इन्हें सियासत करनी है, हिकमत अमली और मोमेंटम बनाना है। ये मसाइल, ये जो ग्राउंड बना हुआ, ये ऑटोमेटिकली चीज़ें सारी इनके फेवर में जाएंगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग पर फेंक के इमरान खान की रिहाई और वापसी होगी, ऐसे हालात आपके सामने आएंगे। अभी आप मरियम नवाज के बेटे की शादी की ताज़ा तरीन वीडियोस जो जख्मों पर नमक छिड़क रही है, दूसरी शादी पे अरमान पूरे होते रहे, कानून का खिलवाड़ वन डिश के नाम पे होता रहा, हिंदुस्तान के कपड़े जंग और दुश्मनी के बावजूद आते रहे, लूटी हुई दौलत डॉलरों में लुटा के हीरे जवाहरात की नुमाइश होती रही। अब आपको क्या ये लगता है कि इन्हें नहीं पता कि अवाम कितनी शदीद नफरत करती है, जब ये बॉलीवुड की फिल्मों के अंदाज में, मुगलिया अंदाज में शादी की रस्में, मेकअप, सर्जरियाँ पाकिस्तानी अवाम के पैसों पर। बल्कि एक पंजाब पुलिस के अफसर की मैं देख रहा था वीडियो, वो बिस्मिल्लाह करके रिश्वत पकड़ रहा था, नवाज शरीफ के बेटे अल्हम्दुलिल्लाह कह के एवन फील्ड तस्लीम करते रहे। तो क्या इन्हें नहीं पता कि इन्होंने माशरा, दीन और कानून इसका खिलवाड़ किया है? ये जो 5 करोड़ बच्चा इस वक्त बेरोजगार है, क्या ये इसी हालत में नहीं, क्या ये ज़हनी तौर पे नेपाल में जनरेशन जी का नहीं सोचते? करप्ट सियासतदानों की गाड़ियां, घड़ियां, जेवरात, महंगे मलबूसात, दुनिया में सफर नहीं देखते? आज वो सियासतदान किधर है वो कभी चेक करें, या फ्रांस की मलका को चेक करें कभी, मैरी एंटोनेट, जो अवाम का मजाक उड़ाती थी, रोटी नहीं तो केक खा लो। फिर फ्रांस की गलियों में गोश्त की इतनी बदबू खुली कि परफ्यूम ईजाद करने पड़े, अमीर आदमी के मुंह पर थोड़ा सा गोश्त नजर आता था तो उतार लेते थे। तो इन्हें सब कुछ पता है इस बात का, पाकिस्तान के हालात का बहुत अच्छी तरह पता है। फिर ऊपर जो इंटरनेशनल हालात में, ये सऊदी अरब के कैंप में जाने से जो सबसे बड़ा नुकसान, जितने असासे दुबई में पड़े हुए अरबों डॉलर से इस वक्त हुक्मरान तबके के दुबई में, वो मुंजमद हो सकते हैं। ये मोहम्मद बिन ज़ैद ने, अरब अमारात के सदर ने भारत के साथ जो दिफाई मुआहदा, तजारती मुआहदा, मुआशरती मुआहदा किया है, उसका सबसे बड़ा नुकसान इन्हें है। इनके पास तो देखिए एक ही फौजी फाउंडेशन प्रॉफिट वाला इदारा, जिसके 10% अब सदर अरब अमारात मालिक बन चुके हैं। इनकी शुगर मिलें, फर्टिलाइजर्स, फूड, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस, अस्पताल, स्कूल, ये अस्करी बैंक, अस्करी सीमेंट, ये 20-30 अरब डॉलर के एहसास से इन्होंने 1 अरब डॉलर में 10% मोहम्मद बिन ज़ैद को दिए हैं। अब आप खुद सोचें कि इन हालात में इनके पास ऐसा कौन सा इदारा है, इनके पास तो आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 43% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सरमाकारी यार गिर चुकी है, 43% इस महीने की बात कर रहा हूँ। अब आप खुद ज़रा सोचें कि अरब अमारात और सऊदी अरब दोनों के मामले में इन्होंने दिफाई डील की, मिला क्या? क्या आपको पाकिस्तान में कुछ सरमाकारी होती नजर आई? पिछले 3 साल 10 महीनों में निकाले मईशत का डाटा, पाकिस्तान स्टैटिस्टिक ब्यूरो की फिगर देखें, एक इदारा आप देख लें सर, कोई जो आपको बेहतर लग रहा हो, 3 साल 10 महीनों में। अब आप भारत के साथ जरा होते हुए तजारती मुआहदे और हालात देखें,
अरब अमारात की ये जो डील हुई है, सिर्फ ये 20 अरब डॉलर का तेल भारत को साल में बेचते हैं, जो 50 अरब डॉलर तक, और टोटल तिजारत 200 अरब डॉलर करने जा रहे हैं। वो तीसरी बड़ी मईशत बन चुके हैं। तेल गैस के सबसे बड़े हिंदुस्तान खरीदार है, चीन अमेरिका के बाद। पाकिस्तान में तो कोई ऐसी मंडी नहीं, यहाँ तो मुफ्त पे तेल या उधार पे तेल दिया जाता है। यहाँ तो बैंकों में रखे हुए पैसे उन्होंने इसलिए कि दिवालिया होने से बचाएं। तो फिर आज़ाद खुद मुख्तार पॉलिसी, मईशत में बेहतरी, ये कैसे हो सकता है? सऊदी अरब की डील का मैंने आपको बताया ना, वहाँ 30 लाख वर्कर्स हैं, 5 अरब डॉलर के भी स्टेट बैंक में पड़े हुए हैं। और फिर ये तो 2 शहजादों की जंग है जिसमें ये मारे गए। ये सऊदी अरब के साथ खड़े हुए, और सऊदी अरब ने मिडल ईस्ट में अपनी ताकत तो बना ली। पहले यमन से अरब अमारात को निकाला, और अब तो यमन के जो हथियार हैं उनकी स्मगलिंग के जेल की फुटेजेस भी, वो भी अरब अमारात पर केस डाल दी। और सिर्फ यमन में नहीं निकाला, सोमालिया में भी इनकी डील होगी, और सूडान का भी उन्होंने सारा सोना तकरीबन खरीद लिया है। तो वो तो मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत बनी। लेकिन इन्हें क्या मिला? आप सोचें ना, इन्हें क्या मिला इस मुआशी हालात में? हर जायज़ नाजायज़ बात दुनिया की तस्लीम करके नाजायज़ इक़्तिदार का सबसे बड़ा नुकसान ही है, और इसका अंदाज़ा है इन्हें। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें घेर लिया है, बोर्ड ऑफ पीस बना के, अमन के नाम पे दुनिया का एक नया ताकत का ढांचा, उसमें चीन इन्हें जाने देगा? एक ऐसा मॉडल, ऐसा फोरम जहां सारे फैसले ट्रंप के हाथ में हों। अभी तो उसने 60 रियासतों को बुलाया। अब ड्योस देखिए एक ऐसी जगह स्विट्जरलैंड में जहां दुनिया के मुआशी फैसले होते हैं, और ट्रंप ने बड़ा सोच समझ के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मामला रखा कि जिन ममालिक की मुआशी सूरत हाल तो बहुत बर्बाद है, IMF या वर्ल्ड बैंक के कर्जों में जकड़े, उन्हें बुलाएं। अब ये सारा मामला आलमी सियासत है, जिसका सबसे बड़ा खिलाड़ी चीन है, ये जेन में रखें। यहाँ वो रहनुमा बुलाएंगे जो अवाम का ज़्यादातर मैंडेट छीन के आए हैं, फौजी आमिर हैं, डिक्टेटर हैं, हाइब्रिड निज़ाम है, कठपुतलियाँ हैं, या कुछ मगरब हैं। अब वो ट्रंप उनके बाजू भी मरोड़ के वो फैसले करवा रहा है, और छोटी छोटी चीज़ों पर टैरिफ की धमकियाँ भी देते हैं। जैसे फ्रांस के सदर ने थोड़ी हीलो हुज्जत की, तो उसने कहा हम 200% टैरिफ लगा देंगे। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क, और ये जो हालात मैंने आपको बताए, जहाँ IMF वर्ल्ड बैंक के कर्जों में लुथड़ा हो, वहाँ से थोड़ी सी कमी टैक्स में या शराइत में थोड़ी सी नरमी मिल सकती है, वो उनसे दस्तखत करवा सकते हैं। अब उन दस्तखत करवाने के बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक IMF से एक तो चलें कुछ कर्जा लेके, वो डोनाल्ड ट्रंप 1 अरब वो ले जाएगा, वो इन्हें नहीं मिलेंगे। उसके बदले में इन्हें गजा में फौज बल के भेजनी पड़ेगी, यानी चारों तरफ से ही बुरी तरह फंस जाएगी। तो हकीकी मानों में तबाही का वो फार्मूला कि अब जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वही सोच सकते, उसमें सबसे बड़ा किरदार इमरान खान का है। और ये बात यकीन करें एस्टेब्लिशमेंट को बड़ी अच्छी तरह पता है, इन्हें एक एक चीज़ 8वीं दिमाग को पता है। ये अपना सारा फोकस, अपना ध्यान तहरीक इंसाफ को क्रश करने में लगाते रहे। इन्हें ना इंटरनेशनल हालात समझ आए, ना पाकिस्तान की मईशत समझ आई, ना पाकिस्तान के हालात। अब इन्हें वो चीज़ें समझ आ रही कि होने के जा रहे। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है ना, मिसाल के तौर गुल अहमद प्लाजा में भूल गया था उसकी बात करनी भी, ये साने हादसे नहीं, ये तो कत्लेआम है। आपको तो 1200 से ज़्यादा दुकानें, 1200 से ज़्यादा जली हैं, जिंदा पाकिस्तानी उसमें जलते रहे। वो ऑडियोज आपने सुनी होगी। ये वो मुजरमाना गफलत और लापरवाही और रियासती नाकामी जो आपको हर इदारे में नजर आ रही है। ये सिर्फ एक प्लाजा नहीं है, इस तरह के तो पाकिस्तान में पूरी इमारतें हैं। लेकिन ये जो निज़ाम है पूरा, ये असल में इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि अगर ये जिस तरह तरीके इंसाफ को क्रश करने, मैनेज करने में ना रहते, तो यहाँ फायर ब्रिगेड होता, वाटर कैनन होते, जो ये मंगल के दिन वाटर कैनन वहाँ टायरों की हवा चेक करके, उसके अंदर पानी का इंतज़ाम करके, उसमें केमिकल मिक्स करके, ड्राइवर की जगह मुतबादल ड्राइवर का इंतज़ाम करके, सारा रास्ता साफ़ करवा के, ये सारी तैयारी इन मासूम बेगुनाह ख़वातीन पर पानी फेंकने के लिए करते हैं। ये इस तरह पाकिस्तानियों की जान बचा सकते हैं। अब यही मिसाल आप ज़रा पाकिस्तान के इन हालात में देख लें कि ये खान पर ना लगे होते तो ये पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कर सकते थे। लेकिन इनका ध्यान किस तरफ है कि वोटर्स की उम्र कैसे बदल दी जाए, नई सियासी जमात कैसी लॉन्च की जाए, इन सहाफ़ियों को कैसे मैनेज किया जाए, सोशल मीडिया कंट्रोल कैसे करें, लोगों को अगवा कैसे करें, ज़हनी मरीज़ मुसल्लत किए हुए हैं। अब इस सारी सूरत हाल में आपको बताने का मकसद है कि अब इनके अंदर वो लोग, अब अच्छा इसको मुज़ाकरात का मंजर ना समझिएगा, ऐसा कोई मुज़ाकरात का मामला नहीं है। ये हालात मैं आपको बता रहा हूँ इनके लिए कितने संगीन है कि इन्हें लग रहा है कि अब हमें इस बंद गली से निकालने वाले लोग वो हैं जिनकी हम मुखालफत करते रहे। यही बात आपको 8 फरवरी की देखे जो कॉल है, उस पर आप लोगों ने सिर्फ अवाम को मोबिलाइज करना है। मोबिलाइज क्या करना है? पहिया जाम, शटर डाउन, हड़ताल है, अवामी ताकत दिखानी है कि हम वाकई इनके साथ खड़े हैं, खान के इस नज़रिए पर खड़े हैं। 8 फरवरी की कॉल कामयाब होनी है। 9 फरवरी से आपका वजन, आपका पलड़ा भारी होगा, जिसके बाद फिर मामलात के लिए मजबूर होके सारे मामलात की तरफ बेहतरी की तरफ आएंगे। अवामी ताकत देख कर ये ज़हन में रखें, आपके पास सबसे बड़ा जो कार्ड होता है वो अवाम की ताकत है। अवाम की ताकत देख, और ये जो हालात मैंने बताए हैं ये इनके लिए भी हैं, इन्हें समझ आती है, अब सारी चीज़ों का इन्हें पता है। लेकिन जो मैंने कहा ना, इनको बंद गली से निकलने का रास्ता कोई नहीं बता रहा था, तो अब उस रास्ते की तरफ चलें। अब देखें अल्लाह ताला कोई मौजज़ा भी करे, साथ अल्लाह से दुआ भी करें
कि हालात इनके लिए ख़राब है अगर तो आपके लिए भी ख़राब है। तो अगर बेहतरी हो तो सारों के लिए ठीक हो जाए। बाद में कानून के तहत तो बहुत कुछ होता रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाकिस्तान पे और आप सब लोगों की जो सख्तियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, वो दूर करे और पाकिस्तान अपना रहम व करम करे। अपना ख्याल रखें। मुझे अगले वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।